नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज जो मैं नई वैकेंसी लेकर आया हूँ आपके लिए वो है नेवी की ओर से 2025 में वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। अच्छी खासी पोस्टें होंगी इसके अंदर। कितनी एज, कितनी क्वालिफिकेशन, सभी की जानकारी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दब के शेयर कर देना भैया, ताकि सभी भाई बहन को पता चल सके कि नई वैकेंसी जो है वो नेवी की ओर से निकाल दी गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी शुरू जो है वो हो गए हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन है वो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सभी जानकारी इस वीडियो में। अगर मैं अप्लाई मोड की बात करूं तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो होने वाला है। ऑल इंडिया जॉब रहेगी। आप अगर आप मेल है या फीमेल है तो दोनों के दोनों ही इस कैंडिडेट है, दोनों के दोनों कैंडिडेट जो है वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन है वो आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया और एग्ज़ाम रहने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया और है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल टेस्ट की यहाँ पे, तो जो मेल के लिए जो हाइट है वो रखी गई है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन के कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है वो रखी गई है। अगर आपको नहीं पता है मैं कौन से नॉर्थ इंडिया जोन से आता हूँ तो आप अपना कमेंट में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो अपना डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से नॉर्थ इंडिया जोन से आते हो। और रनिंग की बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए नथिंग, यानी कि कोई भी यहाँ पे रनिंग जो है वो नहीं रहने वाली है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सैलरी भी 6,000 रुपये से ले 12,000 रुपये तक पर मंथ की जो है वो सैलरी भी रखी गई है यहाँ पे। और फॉर्म फीस की बात करूं तो भाई साहब यहाँ पे फॉर्म फीस जो रखी गई है वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो सभी के लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो फ्री ऑफ कोर्स रहेगा, यानी कि आपका कोई भी पैसा है वो नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे आप फिजिकल टेस्ट मैंने बता ही दिया है, अगर आपको दोबारा देखना है तो ऊपर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और ये मैंने फिजिकल वाला बता ही दिया है आपको। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगी वो लाइट कलर बैकग्राउंड की जो है वो आपको आपके पास जो है वो फ़ोटो है वो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और डोमेंशियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ है वो आपके पास है वो होना चाहिए। और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो ओबीसी और SC ST वालों का होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ या सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे नथिंग दिया गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे सबसे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, यानी कि आपके पास अच्छे से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट कैसा है कोई कैसा है, यानी कि सही नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अगर 10th में अगर एग्ज़ाम तिथि गलत है और आपके आधार कार्ड में गलत है तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो अगर आपने 12th और 10th पास किया है या फिर IIT भी की है तो आप इस फॉर्म के लिए जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे भाई बंधु। और जय हिंद, जय भारत, और आगे की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा।